बाप, बेटे और उल कुदस के नाम से। खुदावंद के ज़िंदा और जलाली कलाम में से आज हम पढ़ेंगे अहबार बाप 16। योम कफ़ारा। और खुदावंद ने मूसा से कलाम किया बाद इसके कि हारून के 2 बेटे खुदावंद के सामने नज़र लाए और मर गए। तो खुदावंद ने मूसा को फरमाया कि अपने भाई हारून से कह के हर वक्त पाक तरीन जगह में पर्दे के अंदर रहमगाम के पास जो संदूक पर है ना आएं, ताकि मर ना जाएं, क्योंकि मैं बादल में रहमगाह के ऊपर ज़ाहिर होऊंगा। हारून पाक तरीन जगह के अंदर यूँ आए कि पहले एक बछड़ा ख़ता की कुर्बानी के लिए और एक मेंढा सुख्तनी कुर्बानी के लिए गुजराने। वो पाक कतान का कुर्ता पहने और उसके बदन पर कतान का पजामा हो और कतान के कमरबंद से उसकी कमर बंधी हो और सर पर कतानी उमामा बांधे। ये मुक़द्दस कपड़े हैं। वो अपना बदन पानी से धोए और उन्हें पहने और बनी इसराइल की जमात से 2 बकरे ख़ता की कुर्बानी के लिए और एक मेंढा सोखनी कुर्बानी के लिए ले। तब हारून ख़ता का बछड़ा जो उसके अपने लिए है चढ़ाए और अपने लिए और अपने घर के लिए कफ़ारा दे। तब दोनों बकरों को ले और उन्हें हजूरी के खेमे के दरवाज़े पर खुदावंद के सामने खड़ा करे और हारून उन दोनों पर कुरा डाले, एक खुदावंद के लिए और दूसरा इज़राइल के लिए। तो जिस बकरे पर खुदावंद के लिए कुरा पड़ा, हारून उसे ख़ता की कुर्बानी के तौर पर चढ़ाए, और जिस बकरे पर इज़राइल का कुरा पड़ा उसे खुदावंद के सामने ज़िंदा खड़ा करे, ताकि उससे कफ़ारा दिया जाए और उसे इज़राइल के लिए बियाबान में भेज दे। और हारून ख़ता के बछड़े को जो उसके अपने वास्ते है चढ़ाए और अपने लिए और अपने घर के लिए कफ़ारा दे, और ख़ता के अपने बछड़े को ज़िबा करे। तब एक बगूर सोज़ लेकर उसे उस आग के अंगारों से भरे जो खुदावंद के सामने मज़बे पर है, और अपनी दोनों मुट्ठियाँ खुशबूदार कुटे हुए बगूर से भर ले और पर्दे के अंदर दाखिल हो, और वो बगूर खुदावंद के सामने आग पर डाले, यहाँ तक कि बगूर का धुआं रहमगाह को जो संदूक के शहादत के ऊपर है छुपा दे, ताकि ना मरे। तब बछड़े के खून में से ले और अपनी उंगली से रहमगाह पर मशरिक़ की तरफ छिड़के, और खून में से 7 दफ़ा अपनी उंगली से रहमगाह के आगे छिड़के। तब ख़ता के बकरे को जो कौम के लिए है ज़िबा करे, और उसका खून लेकर पर्दे के अंदर दाखिल हो, और उससे ऐसा करे जैसा बछड़े के लिए किया था, उसे रहमगाह पर और उसके आगे छिड़के। और वो मक़दस के लिए बनी इसराइल के नजास्तों और उनके कसूरों और उनके गुनाहों के बाइस कफ़ारा दे, और हजूरी के खेमे के लिए जो उनकी नजास्तों के दरमियान उनके बीच में कायम किया गया है ऐसा ही करे, और हजूरी के खेमे के अंदर कोई ना हो जिस वक्त से कि वो दाखिल हो कि मक़दस में कफ़ारा दे, उस वक्त तक वो बाहर ना निकले कि अपने लिए और अपने घर के लिए और इसराइल की सारी जमात के लिए कफ़ारा दे। तब वो निकल कर मज़बे के पास जो खुदावंद के आगे है आए और उसके लिए कफ़ारा दे, और बछड़े के खून और बकरे के खून में से लेकर मज़बे के सींगों पर चारों तरफ लगाए, और अपनी उंगली से उस पर 7 दफ़ा खून छिड़के और उसे पाक करे, और बनी इसराइल की नजासत से उसे मुक़द्दस करे। और जब वो मक़दस और हजूरी के खेमे और मज़बे का कफ़ारा दे चुके, तो ज़िंदा बकरे को नज़दीक लाए, और हारून उसके सर पर अपने दोनों हाथ रखे और बनी इसराइल के सब गुनाहों और तकसीरों और ख़ताओं का उस पर इकरार करे, और बकरे के सर पर उन्हें रखे। तब उसे एक मुकर्रर शुदा मर्द के हाथ बियाबान में भेज दे, और बकरा उसके सारे गुनाह उठाकर वीरान ज़मीन को ले जाएगा। तब वो बकरे को बियाबान में छोड़ दे। तब हारून हजूरी के खेमे के अंदर आए और कतानी कपड़े जो उसने मक़दस में दाखिल होते वक्त पहने थे उतारे और उन्हें वहाँ छोड़े। तब पाक जगह में अपना बदन पानी से धोए और अपने कपड़े पहने और बाहर निकले।
तब अपनी सोखनी कुर्बानी और कौम की सोखनी कुर्बानी गुजराने और अपने लिए और कौम के लिए कफ़ारा दे और ख़ता की चर्बी मज़बे पर जलाए। और जिसने इज़राइल का बकरा छोड़ा वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और बाद इसके खैमागाह में दाखिल हो। और ख़ता का बछड़ा और ख़ता का बकरा जिनका खून कफ़ारे के लिए मक़दस में दाखिल किया गया, उन्हें खैमागाह से बाहर ले जाएं और उनकी खालें और उनका गोश्त और उनकी अलाइश आग से जलाई जाए। और वो जिसने उन्हें जलाया अपने कपड़े धोए और अपना बदन पानी से धोए और उसके बाद खैमागाह में दाखिल हो। ये तुम्हारे लिए अब्दी फ़र्ज़ होगा कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम में से हर एक, क्या देसी क्या परदेसी, नफ्स कशी करे और कोई काम ना करो, क्योंकि उस रोज़ तुम्हारी पाकीज़गी के लिए तुम्हारे वास्ते कफ़ारा दिया जाएगा। तब तुम अपने सारे गुनाहों से खुदावंद के आगे पाक हो जाओगे। ये तुम्हारे लिए तातील का सबत होगा। उस दिन तुम नफ्स कशी करो, ये अब्दी फ़र्ज़ होगा। और काहिन जो ममसू है और जिसके हाथों की तकदीस की गई है कि अपने बाप की जगह कहानत का काम करे, कफ़ारा देगा और कतानी कपड़े यानी मुक़द्दस कपड़े पहनेगा और वो मक़दस के लिए और हजूरी के ख़ैमे के लिए और मज़बे के लिए और काहिन के लिए और सारी कौम के लिए कफ़ारा देगा। ये तुम्हारे लिए अब्दी फ़र्ज़ होगा कि बनी इसराइल के सब गुनाहों के लिए साल में एक दफ़ा कफ़ारा दिया जाए। सो जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया उसने किया। खुदावंद के ज़िंदा और जलाली कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।